सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। कुछ हम लोग बताने की कोशिश करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये जानकारी अच्छा लगेगा और तुम जो कार्यक्रम में आप लोग बने रहिए और हम मिलते हैं श्रीमान एम के तिवारी जी। सर प्रणाम, मेरा नाम राज पंडित है और मैं सिटी न्यूज के सुनो हुजूर कार्यक्रम से आपके पास आए हुए हैं। सर आपका दो स्कूल चल रहा है, पाटन में भी आपका स्कूल है, विश्रामपुर में भी आपका स्कूल है और बहुत अच्छा लगता है कि आप शिक्षा विभाग में आपकी तरफ से बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। सर हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि जो शिक्षा का पद्धति हमारा पहले चल रहा था, आई थिंक कोरोना काल के पहले जो था, और अभी 2 साल हम लोग कोरोना का मार झेले हुए हैं और 2 साल के अंदर में हम लोग को बहुत सारा चीज देखने को मिला, बहुत सारा बदलाव आया, बहुत सारा कमियां भी आया, बहुत सारा अच्छा भी हुआ। हम उसके बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहेंगे और हमें उम्मीद है कि शायद हमारे सुनने वाले दर्शक हैं उनको कुछ अच्छा जानकारी मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। और आई थिंक हमारे प्रशासन जो प्रशासनिक व्यवस्था है, हम चाहेंगे कि उसके बारे में आपकी तरफ जो है आपकी तरफ से कुछ मैसेज दिया जाए। सबसे पहले थैंक यू आपको कि आप हमारे यहाँ आए और इस तरह के कार्यक्रम को आपने संचालन करने का मन बनाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। कोरोना काल के पहले का जो समय था और अभी का जो समय है, यह व्यक्तिगत नहीं है, तो लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, पूरा विश्व जान रहा है क्या स्थिति शिक्षा पद्धति जो कोरोना काल से पहले थी और अभी जो कोरोना काल के समय है, ये दोनों में आप कह सकते हैं साधारण सी भाषा में ये आसमान और जमीन का फर्क है। पहले के समय में हम मानसिक तौर पे व्यवस्थित थे, हम समझते थे कि हम एजुकेशन सिस्टम को कैसे मेंटेन करना है और हम वो करते थे। हम बिल्कुल भी इस कोरोना से अनजान थे, बिल्कुल नहीं जानकारी थी कि इस तरह का भी महामारी हमारे जीवन में आ सकता है और शिक्षा सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है, वो खासकर इतना इफेक्टेड हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। आज का समय है जहाँ पे बच्चे घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं और आज से नहीं, पिछले 2 सालों से हो रहा है। स्कूल की भी वही स्थिति है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल, बच्चे के घर जा नहीं सकती, उनको स्कूल आना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस महामारी का जो बहुत बड़ा जो अगर कोई इंडस्ट्री अगर प्रभावित हुआ है, अगर इफेक्टेड हुआ है, तो आप लोगों को भी बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं, आप लोग मीडिया कर्मी हैं और आप लोगों को ज़्यादा इसका अनुभव है कि शिक्षा जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इतना प्रभावित हुआ कि बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल चलाने वाले लोग या जो इस तरह के कोचिंग ट्यूशन्स जो चलाने वाले लोग थे, जो संचालन करते थे, अच्छे क्वालिफाइड थे, आज के समय में सभी पता ही नहीं चल रहा है, बहुत लोग तो नजर ही नहीं आ रहे कहाँ हैं। इनकी कोरोना की वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं, उनका जो स्थिति है, जो एक आर्थिक स्थिति है, वो इतनी दयनीय, इतनी खराब आज नहीं, आज के 1 साल 6 महीना पहले ही वो अपना या तो बिजनेस चेंज कर दिए या तो वो किसी वजह से किसी तरह से अपना फैमिली चला रहे हैं। मतलब स्थिति बहुत ही नाजुक है, सिर्फ शिक्षा की नहीं, आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी है लोगों की और मुझे लगता है कि टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आज के समय में भी अगर कोरोना अगर ठीक ठाक है, स्थिति सही है झारखंड में खास करके, और स्कूल अगर रीओपन हो रहे हैं और अगर पूरी तरह से रीओपन हो जाते हैं, तो भी स्कूल संचालक को अपनी पुरानी स्थिति में आने में लगभग 5 साल का समय लगेगा। सर जैसा कि अभी हम लोग बहुत सारे स्कूल और बहुत सारे शिक्षण संस्थान का हम लोग जायजा लिए हैं, वहाँ पर हम लोग बहुत जगह पे गए हुए हैं, पता चला है कि जैसे ही स्कूल से अगर पेरेंट्स को फोन जाता है तो पेरेंट्स या तो स्विच ऑफ कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं या ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। कि आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा मैक्सिमम देखने को मिल रहा है कि 2-3 चीजें हैं। एक तो पेरेंट्स को ये समझ में आता है कि अभी कोरोना काल में स्कूल बच्चे को भेजें और ना भेजें, इससे ज़्यादा उनको एक चीज़ से दिक्कत है कि कहीं हम अगर बच्चे को भेजते हैं स्कूल या स्कूल जाने की बात करते हैं तो प्राइवेट स्कूल में जो फीस का होता है मैटर लेकर के कि फीस लगेगा और फीस देना होगा, तो इसे लेकर के वो ज़्यादा ये है क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति सभी की खराब हुई है। लेकिन स्कूल जो शिक्षा जो जगत है, जो स्कूल के लोग हैं, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई है। लेकिन अब मैं मान के चलता हूँ कि सभी की स्थिति लगभग खराब हुई है, तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं सिर्फ इस चीज़ का ये है कि अगर मैं स्कूल भेजता हूँ तो मुझे पूरे फीस देने पड़ेंगे
तो इस वजह से वो ऐसा होता है कि कॉल करें तो या तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, अगर रिस्पॉन्ड करें कि ठीक है सर मैं बच्चे को कल से भेजूंगा या भेजता हूँ, तो फिर पता चलता है कि उनका ना बच्चा आता है ना उनका कोई कॉल आता है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, अब इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे स्कूल, खासकर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के दोनों ब्रांच में, विश्रामपुर और पाटन, दोनों जगहों पे हमने, इसलिए नहीं कि सरकार ने कोई आदेश दिया है, सरकार ने तो आदेश एक बार दिया था कि ट्यूशन फीस आपको नहीं लेना है जब तक आप नहीं पढ़ा रहे हैं, या ट्रांसपोर्ट फीस नहीं लेना है, लेकिन हमने अपने दोनों स्कूलों में जो स्थिति को देखते हुए, क्योंकि हमारा जो स्कूल है दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटीरियर लोकेशन में है, तो उसे देखते हुए हमने पूरा कोरोना काल का जो फीस है वो हमने माफ़ कर दिया है। और सभी अभिभावकों को मैंने सूचित भी किया है, इवन मीटिंग करके भी हमने बताया कि जो भी इस समय का जो भी फीस होगा हम अपने स्कूल से नहीं लेंगे। चलिए सर, बहुत बड़ा एक आपके तरफ से है। खासकर मैं जो पेरेंट्स हैं या जो गार्जियंस हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि अगर इस तरह से अगर कहीं व्यवस्था आपको मिल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं हमारे स्कूल में, तो थोड़ा सा आपको भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम जिस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब है, स्कूल का भी खराब है, तो जहां तक है कि हम दोनों को आपस में मिलकर के बात करना चाहिए, समझना चाहिए कि जैसा कि अभी सर बता रहे हैं कि अपने स्कूल में जो है तो कोरोना काल के दौरान जो भी फी होता था फी को माफ कर दिए हैं, तो हमारी सबसे अगर कहीं कोई इतना अच्छा व्यवस्था मिलता है तो हमें अपने बच्चों को, जिनके लिए गाइडेंस जारी किया है कि हमको इतने बच्चों को पढ़ाना है, तो आई थिंक उन बच्चों को भेजना चाहिए स्कूल में, उनको वापस जो शिक्षा का क्षेत्र में जो है वापस उनको लाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स नजदीक हैं, बहुत सारे आई थिंक 10वीं 12वीं का शायद एग्जाम शुरू हो चुका है, और उन बच्चों को जो 8 में है, 9th में है या 7 6 में, तो इन बच्चों को जो है स्कूल भेजिए। हो सकता है जितना आप उनसे लाकर के स्कूल के लोगों से मिलिए और उनको बताइए कि सर मेरा एक प्रॉब्लम है, जितना भी हो सकता है फ्री में आप इनको दीजिए ताकि इनका भी काम चले, और इनसे जितना भी हो सकता है ये आपको मैनेज करने के काम करेंगे। तो बहुत सारे स्कूल इस काम को कर रहा है, जैसा कि सर बता रहे हैं कि खुद जो है तो कोरोना काल का पेमेंट नहीं लिए किसी भी बंदे से, और सारे लोगों को सूचना भी जारी की है। सर एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है, या जो जैसे कि आप बता रहे हैं कि कहीं भी सरकार का कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आपको फी माफी करना या फी छोड़ना या ये चीजें, तो ये जो आप अपने तरफ से लिए, तो क्या हम लोग एक चीज और जानना चाहेंगे कि जो बच्चे अब भी जो है बहुत सारे जगह पे हम लोग को सुनने को मिल रहा है कि पेरेंट जो है तो स्कूल इसलिए नहीं आ रहा है कि ज्यादा वजन हो गया फी का, और हमको जाएंगे अगर बच्चे को वहां देंगे तो फिर से हमको जब पूरे फी देना होगा, या इस तरह का जो भ्रम है उनके माइंड में। तो कि आप लोग के द्वारा ऐसा कोई मीटिंग वगैरह किया जा रहा है, ऐसा कुछ सूचना दिया जा रहा है जिससे कि आपस में दोनों लोग बैठ करके ऐसा कुछ काम कर सके? देखिए 2020 में 2020 में झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर जगन्नाथ महतो जी ने एक कहा था कि जिन भी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है उनको स्कूल में ट्यूशन फीस जमा करना है, और क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो आप ट्रांसपोर्ट का फीस नहीं ले सकते, तो उसे किया गया था, ट्रांसपोर्ट फीस नहीं लिया गया था। इवन मैं बाकी स्कूलों का नहीं बताऊंगा क्योंकि गाइडलाइन तो गाइडलाइन होता है सभी के लिए, और अगर आदेश आया है इस तरह का आया था 2020 में शिक्षा मंत्री के द्वारा, तो लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन जो क्लासेस हुआ था उसी का सिर्फ फीस लिया था, जो भी स्कूल है सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस जो हुआ था उसी का उन्होंने ट्यूशन फीस दिया था। लेकिन मैं अपने स्कूल के लिए से बोलूँगा कि मैंने अपने स्कूल में जो भी जितने भी महीने मैंने ऑनलाइन क्लासेस कराया है, चाहे वो पाटन हो या विश्रामपुर हो, मैंने ऑनलाइन क्लासेस का भी फीस नहीं लिया। मैंने जो भी ऑनलाइन क्लासेस कराए उसके भी फीस मैंने पेरेंट्स से नहीं लिए हैं। और इवन कि अभी जब स्कूल देख रहे हैं कि 6 क्लास से अभी ओपन हुई है, तो बच्चे आ रहे हैं सभी, और जिस मंथ से आ रहे हैं उसी मंथ से उनका हम फीस ले रहे हैं, उसके पहले का सारा फीस हमने अपने स्कूल की तरफ से उनके लिए माफ कर दिया। सर कल हम लोग कल परसों एक कोचिंग संस्थान में गए थे जहाँ पे हम लोग कुछ बच्चों से बात किए थे, तो बच्चों का कहना था कि सर हम लोग अगर टीचर्स के पास लाके सामना सामने बैठते हैं, जो पढ़ते हैं वो चीजें हम लोग ऑनलाइन नहीं कर पाते। ऑनलाइन की सुविधा दिया गया है, पर हर व्यक्ति इतना अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं है कि या उतना सक्षम नहीं है अपने आप में कि वो अपने घर में 2 3 4 मोबाइल रखे, क्योंकि हर घर में नॉर्मली 2 से 3 बच्चे हैं और सारे बच्चों का जो है पढ़ने का टाइम सेम होता है, एक ही टाइम पे सबका क्लास होता है, तो लोग नहीं पढ़ पाता। तो क्या वैसे बच्चों के लिए भी क्या कुछ अलग से व्यवस्थाएं दिया गया है क्या, जिससे कि जो है बाकी बच्चे जो है उसको जो है अपना ले सके या पढ़ सके, इस टाइप से कोई व्यवस्था आपके द्वारा? देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो बच्चे कहते हैं कि इस तरह का कोई फैसिलिटी हमारे यहाँ उतना नहीं है कि हम ऑनलाइन क्लासेस में उतनी तरह से सेटिस्फाइड हो सकें, ये बात बिल्कुल सही है। और ऑनलाइन क्लासेस
सक्सेस नहीं है, ये भी सही है और सभी जानते हैं, जितने टीचर्स हैं, यूजर्स हैं, गवर्नमेंट है, सब जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस उतनी सक्सेस नहीं है जितना हम फिजिकली इंटरेक्ट होकर के बच्चों के साथ 1 to 1 जितना हम एजुकेशन दे पाते हैं, समझा पाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में ये पॉसिबिलिटी नहीं होता है। रहा बात गाँव का, तो गाँव के लोग गरीब हैं, एक मोबाइल होता है और मोबाइल भी होता है तो किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल हो, जरूरी नहीं है, तो अपने बच्चे के लिए मोबाइल खरीदे, कहाँ से पैसे लाई, स्थिति सबकी खराब थी, तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाई। सबसे पहले तो ऑनलाइन क्लासेस हुआ ही नहीं। अगर 30% ऑनलाइन क्लास में बच्चे आते भी थे तो वो रिजल्ट कभी नहीं मिल पाएगा जो स्कूल में आकर के लोग पढ़ते हैं, वो रिजल्ट मिल भी नहीं पा रहा था। तो 30% आते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस कहीं से भी सक्सेस नहीं, मात्र यह एक सेटिस्फैक्शन को एक जनरेट करने के लिए अपने आप में कि हम चलो ठीक है ऑनलाइन क्लास आज हुआ, स्कूल द्वारा किया गया, बस वही है और कुछ नहीं। अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस उतनी सक्सेस नहीं है जितना कि बच्चे पहले पढ़ते हैं। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रोसेस चालू किया गया था कि हमारे बच्चे जो है उनको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ेंगे, बच्चे का भी कहना था कि हम लोग यहाँ ऑनलाइन क्लास में से हम लोग को दिया तो जाता है, ऑनलाइन क्लास में हमको जोड़ा जाता है, पर ये सेटिफाई हम लोग नहीं थे, क्योंकि जो अट्रैक्ट होता था हम लोग टीचर से करने काम करें फेस टू फेस जो बातें करते हैं, जो रिजल्ट जानते हैं, वो चीजें जो हम लोग को अकेला में या हमको उस तरह से नहीं मिल पाया था और हम लोग उस पर जो काम ढंग के नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे घर में भाई बहन थे, हम लोग भाई बहन के साथ बैठते थे और हमारा जो टाइम होता था सेम उनका होता था, तो कभी उनको मिलता था कभी हमें मिलता, जिससे चलते हम लोग अपसेट हो जाते थे। सर का भी अभी हम लोग बात करते हैं, इनका भी कहना भी यही है कि सर ऑनलाइन क्लास किसी भी हिसाब से परफेक्ट नहीं हो पाया था। आई थिंक 30% बच्चे भी जो उसको पढ़ नहीं पाए थे और इसको जो है तो एक तरह से मान के चले कि नहीं के बराबर लिया गया है। सर हम लोग चाह रहे हैं, एक आपसे जानना चाहेंगे कि क्या गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कोई पहल किया जा रहा है, ऐसा कोई कदम उठाया जा रहा है क्योंकि जो प्राइवेट संस्थान है, जो सरकारी संस्थान है, इसमें कुछ सुधार के लिए या फिर कोई नया गाइडलाइंस चालू किया गया हो या कुछ आप लोग को ऐसा हो जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग को कुछ सहानुभूति के रूप में कुछ प्रदान किया गया हो, इस तरह से कोई चीज ये कोई मुहिम हुआ है क्या अभी तक? देखिए, बड़ा आपने जो क्वेश्चन किया है बड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है। इससे तो सहानुभूति, हेल्प, गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी तरह का कोई सहयोग, प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट के लिए मतलब उन्हें लगता है कि प्राइवेट स्कूल का कोई मतलब ही नहीं, गवर्नमेंट को लगता है प्राइवेट स्कूल कुछ कर ही नहीं रही। जबकि मैं गवर्नमेंट को आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि शिक्षा जो होती है, एजुकेशन जो होता है ना, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के लिए अलग अलग नहीं होते। एजुकेशन सभी के द्वारा दिया जाता है और हम भी एजुकेशन दे रहे हैं, हम भी एक समाज में सहभागिता की तरह काम कर रहे हैं, हम भी लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और कोरोना काल में जितने भी स्कूल प्रभावित हुए, जितने बंद हुए, जितने स्कूल के संचालकों की दयनीय हो गई आर्थिक स्थिति, परिवार नहीं चला पा रहे, उनके लिए सरकार को जो करना चाहिए था उसका 1% भी कहीं से भी गवर्नमेंट ने ऐसे स्कूलों के लिए कोई भी हेल्प नहीं किया। मुझे लगता है कि सरकार को मैं निवेदन भी करना चाहूँगा झारखंड सरकार से स्पेशली कि प्राइवेट स्कूल के तरफ उनका थोड़ा सा एक ध्यान होना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम के हम भी एक पार्ट हैं और हम भी बच्चे को कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं। तो इस खास करके इस कोरोना काल में जो भी स्कूल इम्पैक्ट हुआ है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी इम्पैक्ट हुए हैं ज़्यादा, उनको एक सर्वे करके या एक पॉइंट आउट करके उनको कुछ हेल्प करना चाहिए, उनको कुछ मदद पहुंचाना चाहिए जिससे कि उनको स्टैंड अप हो सके फिर से। और रहा दूसरी बात कि जो आपने कहा कि इनका जो गवर्नमेंट का था कि गाइडलाइन को लेकर अभी देखिए बहुत बार दिल्ली में हुआ, यूपी में हुआ और भी स्टेट्स में क्लास 1 से स्कूल खोलती है। हमारा झारखंड का रिकवरी रेट भी अच्छा है, सब ठीक है। झारखंड गवर्नमेंट ने अभी तक हमारा 6 से ओपन कर दिया, वो भी बहुत दिन बाद। अब 6 से ओपन करने के बाद भी बिल्कुल एकदम कोई चहल पहल नहीं है, बिल्कुल शांत है गवर्नमेंट, एकदम बिल्कुल मतलब यार कोई मतलब ही नहीं। अभी स्कूल खोलना चाहिए था उन्हें। स्कूल खोलने का मतलब ये हुआ कि आप शिक्षा के लिए सोच रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि आप सोच रहे हैं चलो बहुत डिस्टर्ब हो गया, अब थोड़ा सा ओपन करते हैं और बच्चे आए। एक आप गाइडलाइन दीजिए, स्कूल को एक सख्त निर्देश दीजिए कि किस तरह से आपको स्कूल चलाने हैं, एक क्लास में कितने बच्चे बैठाने हैं, उसको शिफ्टों में चलाइए, जैसे मर्जी वैसे चलाइए। प्रभु गवर्नमेंट जो भी है सरकार, कम से कम वो स्कूल तो खोले। जो भी हमारे मुखिया है झारखंड के, हेमंत जी, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा स्कूल खोलें, आप सिस्टम बनाइए, एक सख्त गाइडलाइन दीजिए स्कूल को कि आप इसको फॉलो कीजिए और स्कूल चलाइए। बाकी स्टेट में आप सीखिए, बाकी स्टेट में भी तो स्कूल खुले हुए हैं और आपका रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। चलिए, जैसा कि आप अभी सुन रहे हैं, जैसा कि माननीय श्री NK तिवारी जी जो खुद एक शिक्षा संस्थान चलाते हैं, डायरेक्टर हैं उसके, दोनों स्कूलिंग करने चलते हैं।
आप लोगों को बता दें कि गवर्नमेंट ने बाकी स्टेट में जो है तो सारे बच्चों को जो है छूट दिया गया, हर तरह के बच्चे अपना पढ़ाई करें, मतलब बच्चे पहले से लेकर 10th तक 12th तक कॉलेज तक सब जगह खुला है। पर झारखंड में जो कि बीमारी का जो रिकवरी जो होता है वो यहाँ पे फास्ट था, बाकी स्टेट की अपेक्षा यहाँ पे प्लस पॉइंट में था। पर इसके बाद भी आज यहाँ पे स्कूल नहीं खोला गया है और आज जो है नया गाइडलाइंस दे दिया गया, जबकि इनका क्या नाम है कि गाइडलाइंस देख करके भले सख्त गाइडलाइंस हो, हमको 1 में 2 शिफ्ट में भी अगर स्कूल चलाना, 3 शिफ्ट में भी चलाने का आदेश है तो हम लोग चलाएंगे, पर कम से कम स्कूल को ओपन करें और हमारे शिक्षा व्यवस्था जो बहुत ही नीचे गिरता जा रहा है इसको वापस अपने पौराम पे आकर खड़े होने का काम करें। तो कम से कम मैं सिटी न्यूज के जी हुजूर कार्यक्रम से एक निवेदन करना चाहूंगा हमारे झारखंड सरकार से, हमारे डीसी महोदय से, हमारे और भी शिक्षा विभाग के जितने भी पदाधिकारी उनसे मैं एक निवेदन करूंगा कि इस पहल पे थोड़ा सा ध्यान दें और जितना जल्द से जल्द हो सके इन लोगों के साथ मिल करके स्कूल के नया गाइडलाइन चालू करें। क्योंकि सर एक सवाल हम कार्यक्रम समाप्ति के दौर पे आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे। हमको बहुत जगह पे लोग बोला कि सर एक बात बताइए, एक ही स्कूल से, एक ही घर से 2 से 3 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो 3 बच्चे आते थे जिसमें कि अब 1 से 2 बच्चे आ रहे, 1 बच्चे घर पे है, तो क्या कोरोना से क्या उन दोनों में कुछ तालमेल है क्या? नहीं, मतलब अगर 2 बच्चे स्कूल आ रहे हैं और एक ही घर के 3 बच्चे थे जिसमें 2 बच्चे या 1 बच्चे स्कूल आ रहे हैं और स्कूल से तो वापस घर जा रहे हैं, हमारे कुछ बच्चों का सवाल था जो उन्होंने नहीं दिखा पाए थे, तो क्या जो बच्चे आते हैं क्या वो स्पेशल आपके पास आते हैं क्या कि वो घर वापस नहीं जाते, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं या घर जा रहे हैं, मतलब एक कोरोना से ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम हैं या कोई भी स्कूल है या कहीं भी बच्चे अगर पढ़ने जा रहे हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए कोचिंग में नहीं जा रहे हैं, तो दोनों तरह से जो कोरोना के जो गाइडलाइन है ना वो पालन किए जाते हैं। पेरेंट्स भी बहुत, जो गार्जियन है ना वो भी बहुत ज्यादा अभी के समय में सख्त हैं अपने बच्चे को लेकर के, खासकर स्वास्थ्य को लेकर के। अपने घर से भेजते हैं, बच्चे के पैकेट में थोड़ा छोटा सा सैनिटाइजर दे करके भेजते हैं, मास्क लगा करके भेजते हैं। बच्चा स्कूल में भी आ रहा है तो स्कूल के लिए जो संचालन है या जो टीचर्स हैं वो भी अपने बच्चे को सही तरीके से बैठाते हैं, एक डिस्टेंस फॉलो करके बैठाते हैं, एक बेंच पे एक ही बच्चे को बैठाते हैं, हैंड वॉश कराते हैं टाइम टू टाइम, सैनिटाइज करने के लिए टाइम टू टाइम कहा जाता है, मास्क प्रॉपर वे में कंप्लीट जब तक स्कूल का हो रहा है तब तक ये बोला जाता है। तो ऐसे केस में हमें लगता है कि 90% कहीं इसको एक्सपेंड करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब कहीं से कुछ एक्सपेंड नहीं होता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, इससे कोई संक्रमण फैलने की बात नहीं है। जैसा कि अभी हम लोग जानना चाह रहे थे कि एक घर में 2 से 3 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे 1 बच्चे स्कूल आते हैं, बाकी बच्चे घर रहते हैं, तो जो बच्चे स्कूल से जाते हैं उनसे क्या कोई बच्चों का घर पे रहने वाले को कोई खतरा है? तो जैसा कि अभी आपको बता रहे थे कि यहाँ पे स्कूल में भी मास्क, सैनिटाइजर का व्यवस्था रहता है, क्लास को साफ करने का बार-बार व्यवस्था रखते हैं। तो इस तरह के सारे व्यवस्थाओं के साथ में स्कूल लैस होता है, हर स्कूल का लगभग स्कूल लैस होता है। तो इस तरह की चीजें हैं, तो हम लोग को अब ये लगता है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं शिक्षा पे ध्यान देते हुए जो है इनको वापस से जो है तो एक नया गाइडलाइन चालू करना चाहिए और स्कूल को में सारे बच्चों को जो पहले से लेकर के 10th तक 12th तक जो भी स्कूल है उनके सारे बच्चों को एक कार्यक्रम या एक जो है तो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से या शिफ्ट बाय शिफ्ट हो स्कूल को वापस ओपन करना चाहिए, ताकि शिक्षा की पद्धति में वापस सुधार है, बच्चों में सुधार है, स्कूल में सुधार है। जैसा कि एक जगह पे बात करते हुए मालूम चला था कि जहाँ पे हमारा जो है शिक्षा की दर जो 80% या 90% जा रहा था, अब हमारा 30% जो है तो गिर के आ गया है, तो इसमें बहुत ज्यादा सुधार होगा। तो मैं अपने इस कार्यक्रम में जो है तो हम लोग समाप्ति को है, तो हम सर आपका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे कि आप इतना अच्छा जानकारी दिए और सरकार से भी मांग रखा है अपनी तरफ से। तो इसी तरह से बने रहिए आप सभी हमारे साथ में। मैं राज पंडित सिटी न्यूज के सुन हुजूर कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करूंगा, फिर आपसे मिलूंगा और इसी तरह की जानकारी फिर से आपको देते रहेंगे।